हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। तो आज हम बात करेंगे कि कल निफ्टी 50 में क्या हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे हम पहले चार्ट को प्राइस एक्शन के बेस पे एनालिसिस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप जाने की कोशिश करेंगे कि कल कौन से इंपॉर्टेंट लेवल पे प्राइस रिस्पॉन्स दे सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी लोग इस चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लास्ट में वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जब भी हमें चार्ट एनालिसिस करना हो कल मार्केट प्राइस कैसे रहेगा उसके लिए तो हमें पहले क्या करना होगा, पहले टॉप व्यू को समझना यहाँ पे ज़रूरी है। तो चलिए पहले हम टॉप टू बॉटम एनालिसिस करते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम यहाँ पे मंथली बेस पे चार्ट को यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मुझे एक अप ट्रेंड दिख रहा है, यहाँ पे अप ट्रेंड दिखा, फिर यहाँ पे छोटा सा मुझे यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला, इसके बाद अप ट्रेंड, छोटा सा रिट्रेसमेंट। ओके, फिर अप ट्रेंड, फिर साइडवेज हो गई मार्केट, फिर यहाँ पे अप ट्रेंड, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट मेरे को देखने को मिला। ओके चले, तो प्राइस कौन से एंगल पे सपोर्ट ले रहा था, तो देखिए इस वाले पॉइंट्स पे प्राइस क्या कर रहा था, सपोर्ट ले रहा था। लास्ट टाइम प्राइस ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे सपोर्ट लेके हाई लगाया था, फिर उसी लेवल पे दोबारा से यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम इस ट्रेंड लाइन को मार्क करते हैं, जो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन मुझे दिख रही है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम मार्किंग शुरू करते हैं। क्लियर, चलिए तो यहाँ से हमें अंदाजा मिल गया कि ये क्या है, ये एक मेजर ट्रेंड लाइन है। क्लियर, जिसको हम यहाँ पे प्राइमरी ट्रेंड लाइन भी बोल सकते हैं। और इसके बाद तो कि नेक्स्ट ट्रेंड लाइन तो कौन सी, तो कि ये वाली, यहाँ पर भी हम इसको मार्क कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि प्राइस देखिए यहाँ पे लास्ट टाइम इसी सपोर्ट पे दोबारा से सपोर्ट बनाया था और इसी एंगल पे सपोर्ट बनाया था। क्लियर, तो यहाँ पे हम इसको भी मार्क कर सकते हैं। तो चले इसको भी हम यहाँ पे मार्क करते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमें टॉप व्यू में जो भी हमें दिखे कि यहाँ पे मुझे एक मेजर रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पे मुझे एक मेजर ट्रेंड लाइन दिख रही है, तो उसको मार्क करना है। क्यों मार्क करना है, क्योंकि उसका बेनिफिट मिलेगा हमें लोअर टाइम फ्रेम पे, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। क्लियर, इसकी मदद से आप अच्छी तरीके से लेवल्स निकाल पाओगे। क्लियर, चलिए अब आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे क्या सिनारियो है, और यहाँ पे जो भी हमने मेजर टाइम फ्रेम पे जो एनालिसिस की थी उसका भी अगर हमें यहाँ पे थोड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है तो वो भी हम यहाँ पे करेंगे। क्लियर, चलिए तो प्राइस देखिए यहाँ पे इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस फेस किया था लास्ट टाइम मैक्सिमम टाइम। क्लियर, तो ये क्या है, एक मेजर सपोर्ट लेवल है। ओके, चलिए इसके बाद प्राइस कहाँ पे रिजेक्शन ले चुका था, तो क्या देखिए यहाँ पे जब भी रिट्रेसमेंट देखने को मिला था तो ये छोटा छोटा यहाँ पे मुझे रिट्रेसमेंट दिख रहा है। तो ये कौन सा लेवल है, इसको भी हम मार्क कर सकते हैं और इस लेवल को भी हम मार्क कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट ऊपर की ओर जाएगा तो इन दोनों लेवल को दोबारा से रिटेस्ट कर सकता है। क्यों, क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम के इंपॉर्टेंट लेवल्स है इसीलिए। ओके, तो चलिए इन इन लेवल्स को हम यहाँ पे मार्क करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं इसके क्लोजिंग, इसके बॉडी पे ही मैं इसको मार्क करूँगा। क्लियर, इसी वजह से मुझे यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो देखिए ये वाला लेवल भी इम्पोर्टेंट है और एक ये वाला लेवल भी एक इम्पोर्टेंट है। ओके, तो हमने टॉप साइड ये सारे लेवल्स हमें यहाँ पे मिल गए। चलिए अब बात करते हैं बॉटम साइड। तो बॉटम साइड कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है, तो कि ये वाला सपोर्ट लेवल है और ये वाला भी यहाँ पे सपोर्ट लेवल मेरे को दिख रहा है। तो चलिए यहाँ पे इस सपोर्ट लेवल को हम मार्क करते हैं। तो ये वाला भी एक लेवल हमने मार्क कर लिया और यहाँ पर भी हमने इसको मार्क कर लिया। ओके, तो देखिए ये सभी लेवल्स हमें मिल गए। चलिए अब बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या सिनारियो दिख रहा है प्राइस एक्शन के बेस पे, तो देखिए यहाँ पे मुझे थोड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है। जो लेवल मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे मार्क किया था उसके हिसाब से यहाँ पे मुझे थोड़ा करेक्शन करना है। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे एग्जैक्ट लेवल निकालने हैं इसीलिए। तो चले इस वाले लेवल को मैं यहाँ पे मार्क करूँगा और इस वाले लेवल को मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर भी थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं। क्लियर, तो देखिए अब मुझे यहाँ पे एग्जैक्ट लेवल्स मिल गए कि प्रीवियस टाइम प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था उसी लेवल पे आके दोबारा से यहाँ पे क्या दिखा रहा है, मुझे शूटिंग स्टार दिख रहा है। तो इस शूटिंग स्टार का यहाँ पे इस लेवल पे क्या मीनिंग है कि प्राइस यहाँ पे गिरने की कोशिश कर रहा है। अगर प्राइस गिरता है तो कौन से लेवल पर आके प्राइस सपोर्ट ले सकता है, तो देखिए इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे पहला मेजर रोल है। क्यों, क्योंकि इसी ट्रेंड लाइन पे प्राइस फर्स्ट टाइम सपोर्ट ले सकता है।
क्योंकि प्रीवियस टाइम भी प्राइस इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके ऊपर की ओर मूव किया था। ओके चलिए, और दूसरी यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या दिख रही है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि प्राइस देखिए यहाँ पे कांस्टेंट अप ट्रेंड को ही हमें देखने को मिला था, इसी वजह से प्राइस इस वाले रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करके दोबारा से यहाँ पे छोटा सा एक रिट्रेसमेंट दिखा सकता है। फिर दोबारा से अगर बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा तो इस लेवल को ब्रेकआउट करके यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है। चलिए, ये रही अप ट्रेंड की बात। उसके बाद अगर प्राइस यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है तो क्या होगा, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है तो फिर दोबारा से क्या होगा, यहाँ पे रिट्रेसमेंट आएगा, या तो फिर यहाँ पे थोड़ा प्राइस कंसोलिडेट करेगा और फिर इस वाले लेवल को रिटेस्ट करेगा। तो चलिए यहाँ पे हम इस वाले लेवल को भी मार्क कर देते हैं। क्यों मार्क करना है? अगर प्राइस नीचे की ओर गिरता है तो कौन से लेवल पे आके सपोर्ट ले सकता है, तो कि इस वाले लेवल पे आके सपोर्ट ले सकता है और कहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है, तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास कंसोलिडेट कर सकता है। अंडरस्टैंड? चलिए अब बात करते हैं आगे। अब जाएंगे हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम पे मुझे क्या दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे क्लियर कट व्यू दिख रहा है मुझे कि प्राइस यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट लेवल फेस कर चुका था। चलिए, तो यहाँ पे मुझे बॉटम साइड एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल यहाँ पे मुझे मिल गया जो है 22,786। अंडरस्टैंड? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो उससे आगे कौन सा सपोर्ट लेवल मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो देखिए ये वाला एक सपोर्ट लेवल है। फर्स्ट ये रहा। सेकंड, इसी लेवल पे प्राइस प्रीवियस टाइम एक रेजिस्टेंस फेस कर चुका था। चलिए, तो ये भी एक मेजर सपोर्ट लेवल की तरह यहाँ पे प्ले कर सकता है, तो इसको भी हम यहाँ पे मार्क करते हैं। चलिए, ये वाला लेवल मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। ओके, तो मुझे यहाँ पे कौन सा नंबर दिखा, तो 23,319। क्लियर? तो ये वाला एक मेजर सपोर्ट लेवल की तरह यहाँ पे प्ले कर सकता है। अंडरस्टैंड? चलिए अब बात करते हैं आगे। अब जाएंगे हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे कि प्राइस एक ही एंगल पे कांस्टेंट ऊपर की ओर मूव कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक एग्जिट, आप इसकी कैंडल्स की ये जो शैडो दिखोगे, मैं थोड़ा यहाँ पे चार्ट को और भी ज़्यादा जूम कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। देखिए इस कैंडल की आप अगर एंगल देखोगे तो कांस्टेंट एक ही एंगल को प्राइस क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हम एक ट्रेंड लाइन मार्क नहीं कर सकते? द आंसर इज यस। अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं तो हमें यहाँ पे एक बेटर व्यू मिल सकता है। तो चले यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल सकता है। जहाँ पर प्राइस मैक्सिमम टच कर रहा हो उसी लेवल को टच करके हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं। तो देखिए यहाँ पर टच हुआ है, चलिए फिर यहाँ पर भी प्राइस को टच किया है, यहाँ पर भी किया है, यहाँ पर भी किया है, मतलब कि ये ट्रेंड लाइन हमारी प्रॉपर ट्रेंड लाइन यहाँ पे है। ओके, चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन पे थोड़ा सा सपोर्ट लेके यहाँ पे गिरने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि फाइनली ये जो अप ट्रेंड चल रहा था वो यहाँ पे खत्म होने वाला है, ऐसा हमें यहाँ पे सिग्नल दे रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे अगर प्राइस बियरिश ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा तो कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल हमें यहाँ पे मिल सकता है। तो चलिए अब जाते हैं फाइनली हम 4 मिनट टाइम फ्रेम पे और वहां जाके हम नियर बाई इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क करते हैं। अब तक हमने यहाँ पे मेजर एनालिसिस करके हमने यहाँ पे मेजर लेवल्स हमने यहाँ पे मार्क कर लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस थे। ओके, और फिर अब हम बात करेंगे माइनर एनालिसिस करके। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो मेजर लेवल्स है वो आप यहाँ पे मार्क करना चाहो तो कर सकते हो। फर्स्ट है 24,196, सेकंड है 23,807। ये क्या है? ये बुलिश ट्रेंड के लिए है। ओके, अगर प्राइस कल गैप अप ओपनिंग होती है तो इस वाले लेवल को रिटेस्ट कर सकता है। क्लियर? और इस वाले लेवल पे सपोर्ट बना सकता है। ओके, अगर प्राइस कल गैप डाउन ओपनिंग होगी या तो फिर इसी लेवल पे कंटिन्यू करेगी बियरिश ट्रेंड में, तो कहाँ पे मेजर सपोर्ट बन सकता है? तो देखिए ये था पहला यहाँ पे ट्रेंड लाइन वाला कॉन्सेप्ट। चलिए इसके बाद कौन सा सपोर्ट लेवल है, तो कि ये वाला 23,319। चलिए इसके बाद तो 22,786। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम 4 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे मैं प्योरली प्राइस एक्शन बेस के हिसाब से यहाँ पे मैं लेवल्स फाइंड आउट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि प्राइस एक्शन बेस के हिसाब से अगर हम लेवल फाइंड आउट करते हैं
तो वो एक जेन्युइन और प्रॉपर रिस्पॉन्स वाले हमें यहाँ पे लेवल्स मिल सकते हैं, इसीलिए। ओके, चलिए अब हम समझते हैं आज के मार्केट को। तो आज के मार्केट को समझने के बाद ही हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल्स फाइनली निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या चेक करना है, स्विंग हाई और स्विंग लो। क्यों? अगर प्राइस यहाँ पे गैप अप ओपनिंग नहीं दिखा रहा है तो हमें क्या कौन से लेवल पे रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है, तो कि टुडे मार्केट पे। क्लियर? टुडे मार्केट पे प्राइस थोड़ा सा यहाँ पे रिस्पॉन्स देके नीचे की ओर गिरेगा तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बॉटम लेवल आपको आगे मैंने बता दिया है। ओके, तो चलिए आज के मार्केट को हम पहले समझते हैं। तो इसके लिए हमें स्विंग हाई और स्विंग लो यहाँ पे समझना जरूरी है, और यहाँ पे मेजर ट्रेंड लाइन को भी हम समझना जरूरी है। पहले हम यहाँ पे स्विंग हाई और स्विंग लो को समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आज गैप अप ओपनिंग हुई। ओके, इसके बाद थोड़ा सा डाउन ट्रेंड देखने को मिला, फिर यहाँ पे सपोर्ट बना के प्राइस ऊपर की ओर मूव कर रहा है और यहाँ पे स्विंग हाई हमें देखने को मिला। तो चलिए यहाँ पे हम स्विंग हाई और स्विंग लो को यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं। तो अब की बार हम क्या मार्क करेंगे, यहाँ पे हम जोन मार्क करेंगे। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे सपोर्ट जोन मिलेगा और यहाँ पे मुझे एक रेजिस्टेंस जोन मिलेगा। क्लियर? तो प्राइस इस जोन के आसपास रिस्पॉन्स दे सकता है। ओके, चलिए फिर प्राइस देखिए यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई के फॉर्म में गिर रहा था और इस वाले सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट बनाया। चलिए यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट बनाया, यहाँ पे सेकंड सपोर्ट बनाया, थर्ड टाइम यहाँ पे इस सपोर्ट लेवल का ब्रेक डाउन करने की कोशिश की, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर सका और दोबारा से इसी सपोर्ट लेवल पे तीसरी बार यहाँ पे सपोर्ट बनाया और कांस्टेंट इसी लेवल पे मल्टीपल्स टाइम आज प्राइस सपोर्ट बना चुका था। तो ये क्या था, यहाँ पे मेजर सपोर्ट लेवल था। तो देखिए यहाँ पर भी एक सपोर्ट बनाया। ओके, तो चलिए इस सपोर्ट लेवल को हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो ये कौन सा सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है 23,674 और रेंज है 23,665। क्लियर? प्राइस इन दोनों लेवल के बीच में अच्छा खासा मुझे यहाँ पे सपोर्ट दिखा चुका है। ओके, अगर प्राइस यहाँ से नीचे बियरिश ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा और फिर थोड़ा सा ऊपर की ओर मूव कर सकता है तो इस वाले सपोर्ट लेवल को दोबारा से रिटेस्ट कर सकता है। क्लियर? तो चले यहाँ पे हम इस लेवल को भी मार्क कर देते हैं। ये रहा इसकी हायर लिमिट और ये रही इसकी लोअर लिमिट। ओके, जिसकी मदद से मुझे यहाँ पे पता चला कि प्राइस यहाँ पे इस लेवल को रिस्पॉन्स दे सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद कौन सा लेवल था, तो कि ये वाला, क्योंकि यहाँ पे प्राइस दो बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। तो चलिए यहाँ पे इस लेवल को भी हम मार्क करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे 23,741 मुझे अपर साइड एक और लेवल मुझे यहाँ पे मिल गया। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं बॉटम लेवल के। तो बॉटम साइड कौन सा एक इम्पोर्टेंट मेजर सपोर्ट लेवल है, तो कि ये वाला, ये रहा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्यों? क्योंकि प्राइस यहाँ पे 4 to 5 टाइम यहाँ पे सपोर्ट ले चुका था, इसीलिए यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट लेवल प्ले कर सकता है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको मार्क करते हैं। ओके, तो ये कौन सा लेवल निकल के आया, यहाँ पे निकल के आया 23,679। क्लियर? चलिए इसके बाद अगर प्राइस इस वाले लेवल को भी ब्रेक डाउन करता है तो कौन से लेवल तक पहुंच सकता है, तो देखिए इसके स्विंग लो के हिसाब से प्राइस फर्स्ट यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, या तो फिर यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, या तो फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल पर भी प्राइस यहाँ पे रिस्पॉन्स दे सकता है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको मार्क करते हैं। तो देखिए ये रहा फर्स्ट उसका रेजिस्टेंस लेवल, ये रहा उसका सपोर्ट लेवल, और यहाँ पर भी प्राइस सपोर्ट ले सकता है। तो हमें यहाँ पे कल के मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हमें यहाँ पे मिल गए। क्लियर? तो चलिए अब आप यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करके अच्छी तरीके से इस लेवल को नोट डाउन कर सकते हैं कि प्राइस अगर कल गैप अप ओपनिंग होती है तो अपर साइड ये वाला लेवल्स यहाँ पे मेजर प्ले करेगा। क्लियर? और फिर ये वाला लेवल भी यहाँ पे मेजर प्ले करेगा। अगर प्राइस कल कांस्टेंट सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करते नीचे की ओर गिरेगा तो ये सभी लेवल्स यहाँ पे मेजर प्ले कर सकते हैं। क्लियर? आप इस वीडियो को पॉज करके ये वाला लेवल्स यहाँ पे नोट डाउन कर दीजिएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब लास्ट में हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन सी मेजर ट्रेंड लाइन मेरे को देखने को मिल रही है। तो मैं इसी टाइम फ्रेम पे चेक करूंगा। तो देखिए मुझे यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के अलावा कोई और भी ट्रेंड लाइन मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। तो इसका क्या मीनिंग है, ये एक मेजर ट्रेंड लाइन है। अगर प्राइस कल
इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन करता है और कंफर्मेशन देता है, तो इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे फाइनली क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। अंडरस्टैंड। और फिर ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होगा, क्योंकि ब्रेक डाउन होने के बाद कांस्टेंट प्राइस, ये जो मैंने बॉटम्स लेवल यहाँ पे निकाले हैं, उन सभी बॉटम लेवल्स को प्राइस 1 बाय 1 रिटेस्ट कर सकता है। ओके, तो ये सभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरह प्ले करेंगे। और ये जो अपर साइड ये जो लेवल्स है, ये 23,807, 23,741 और हाईली अपर साइड यहाँ पे ये जो लेवल है 24,000, सॉरी कौन सा लेवल है, ये वाला 24,792। ये लॉन्ग टाइम पीरियड में प्राइस इस वाले लेवल को रिटेस्ट कर सकता है। अंडरस्टैंड। तो कल की मार्केट के लिए अच्छा खासा हमने यहाँ पे एक एनालिसिस कर दिया है, जो है प्राइस एक्शन बेस के हिसाब से। ओके, तो इससे यहाँ पे हमें पता चलेगा कि कल मार्केट अगर बियरिश ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा तो मुझे कौन से लेवल पे फोकस करना है, अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा तो मुझे कौन से लेवल पे फोकस करना है, और लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कैसे करनी है। उसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना के रखी है, जो है चार्ट एनालिसिस प्लेलिस्ट। वहाँ जाके आप लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कैसे की जा सकती है उसके बारे में आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। क्लियर। और वहाँ पे मैंने और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट वहाँ पे मैंने आपको बताए हैं। ओके, और उस प्लेलिस्ट की लिस्ट मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। ओके, तो आई होप आपको आज का ये एनालिसिस वीडियो पसंद आया होगा। तो लास्ट में इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अंत में जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले नए चार्ट एनालिसिस के एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।